हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्वर्टर का कनेक्शन आप बैटरी से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन को बैटरी से करने के बाद इन्वर्टर में क्या क्या फीचर्स होते हैं फ्रंट बटन पर, और बैक में फ्यूज और जो वायर कनेक्टिविटी होती है वो किस तरह की होती है। तो इस वीडियो में बाकी भी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन उसके साथ कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, कनेक्टिविटी सीसीटीवी के साथ बहुत ज़रूरी है जिससे उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिले। तो चलिए अब वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इन्वर्टर का फ्रंट बटन होता है उस पर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट बटन पे 6 कीपैड दिए हुए हैं। इसमें मेन, चार्जिंग, इको, यूपीएस, लो बैटरी एंड ओवरलोड ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन सब का क्या यूज होता है, कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है मेन, अगर आपने पावर ऑन कर दी, प्लग को आपने मेन बोर्ड पर लगा दिया है तो ये आपका पावर ऑन शो करेगा। उसके बाद चार्जिंग, अगर बैटरी आपका चार्ज नहीं है तो ये चार्जिंग शो करेगा। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ये पावर यहाँ पर इंडिकेशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो इस पर शो कर रहा है वो है इको। इको का मतलब होता है कि जैसे आप पावर थोड़ी देर के लिए कट होती है तो उस टाइम 2-3 सेकंड ये लेगा, उसके बाद कनेक्टिविटी आपको मिलेगी प्रॉपर। लेकिन यूपीएस ऑप्शन पे अगर आपने कर रखा है और कुछ इमरजेंसी काम, जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप या और चीज़ों पर कर रहे हैं जिसमें आपको पावर कट से प्रॉब्लम हो सकती है, डाटा का कोई काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसको यूपीएस मोड पर रखें। और ये मोड चेंज करने के लिए जो इसमें पावर स्विच का ऑप्शन दिया हुआ, बटन दिया हुआ है, उसको आप 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, ये दोनों में मोड आपस में स्विच हो जाएंगे। इसके बाद आता है लो बैटरी। अगर बैटरी लो रहती है तो यहाँ पे लो बैटरी का इंडिकेशन मिल जाता है। ओवरलोड का भी ऑप्शन दिया है। ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए, जैसा कि आप पीछे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आपको एक फ्यूज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जो आप ये फ्यूज देख रहे हैं, एक फ्यूज इसमें लगा हुआ भी रहता है। आपको मैं ये दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो एक फ्यूज लगा हुआ होता है। अगर उस फ्यूज में कभी प्रॉब्लम आ जाती है ओवरलोड की वजह से, तो प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज एक्स्ट्रा दिया होता है, उसको आप फ्यूज को प्रॉपरली उस पर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसमें फ्यूज कनेक्टिविटी के बाद आपको पीछे वायर इसमें दिख रही होंगी क्लियरली। अभी मैं इसको बैक पैनल को चेंज करके दिखाता हूं। अब आप इसमें देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आपको 2 वायर दिख रही होंगी, एक रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक ये दोनों, एक प्लस पे जाती है बैटरी के टर्मिनल पे और दूसरा माइनस पे जाता है। और तीसरा जो है ये आपका पावर का जैक दिख रहा है थर्ड पॉइंट पे। ये पावर का जैक आप डायरेक्ट बोर्ड पर कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ पीछे जो सॉकेट दिखा हुआ है, इस सॉकेट से ही आपकी एक वायर निकल कर बोर्ड पर जाती है जिसमें आपका इन्वर्टर का कनेक्शन करना होता है। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए किस में से वायर निकल के जाएगी, आप टेस्टर को इसमें दोनों अलग अलग पिन में आप ट्राई कर लेंगे। जिस पे भी आपको इंडिकेशन मिलेगा वो फेज की वायर होगी, और वही वायर आपको आगे कनेक्ट होती है मेन बोर्ड पर। तो अब इसके बाद हमने एक साइट का वीडियो लिया हुआ है जहाँ पर लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने गए हुए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्रॉली में इसकी फिटिंग कैसे क्या होती है, बैटरी को कैसे रखते हैं। तो ये ल्यूमिनस इन्वर्टर के लिए एक ट्रॉली है। ट्रॉली में हम सबसे पहले बैटरी को सेट करते हैं। अब देखिए, बैटरी को भी सेट करने का मेथड है। अगर आप बैटरी को उल्टा रखेंगे तो ये ट्रॉली आपका ऊपर से बंद नहीं होगी। तो इसके लिए हमने बैटरी को सबसे पहले, अभी देखिए लड़के ने उल्टा रखा, अब इसको बैटरी को सीधा करेंगे। इतने पे अगर ये बंद करेगा तो बंद नहीं होगी। आप देख सकते हैं अभी ये ट्राई कर रहा है बंद करने के लिए, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा होगा। अब ये फिट नहीं होगा। जैसे ही आप बैटरी को सीधा रखेंगे, प्लस माइनस का जो पॉइंट है अगर वो सामने के साइड रहेगा तो ये आपका कवर जो है इजीली क्लोज हो जाएगा। अब बैटरी को हम यहाँ पर चेंज करते हैं और वो प्लस और माइनस सिंबल जो है फ्रंट साइड पे आता है। जैसे ही वो रखेंगे तो हमारी पावर सप्लाई और ऑन करने के लिए फ्रंट पे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और ये फिट हो जाएगा। तो अभी देखिए फिट कर रहा है बॉक्स को, अब हम बतावे कर अभी प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। और इसका बैक साइड का भी जो बॉक्स है उसको भी फिट कर दिया जाता है। वीडियो में प्रोसेसिंग चल रही है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम शो हो रहा होगा।
अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे करता है, क्योंकि अभी ये जिस साइड पर काम कर रहे हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, तो ये लोग ये इन्वर्टर और यूपीएस कनेक्ट होना पड़ता है, तो ये लोग इन्वर्टर से ही अपनी ड्रिल मशीन और बाकी का काम करेंगे। सिस्टम को ऑन करके पूरा दिखाएंगे। तो अब हमारा बैटरी जो है ट्रॉली के अंदर फिक्स हो गया है। अब जो यूपीएस है, इन्वर्टर है जो ल्यूनेस का, जिसका कि मैंने आपको मॉडल नंबर बताया था EcoWatt Neo 1050, ये हमने इन्वर्टर ले लिया है। अब आपको 2 वायर मैंने बताया हुआ था कि एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये दोनों वायर आपका बैटरी के टर्मिनल पे जाते हैं। तो बैटरी का जो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो रेड वायर जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर ये लड़का कनेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको उसमें वीडियो में शो भी कर देता हूँ। आपका हो पॉजिटिव टर्मिनल अभी वो कनेक्शन हुई, ये आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे ये कनेक्ट कर रहा है। नीचे आपको पॉजिटिव मार्क दिख रहा होगा रेड वायर को, और लेफ्ट साइड का ये इसको आप कनेक्ट कर देगा, और लेफ्ट साइड भी ब्लैक वायर को जिसमें नेगेटिव सिंबल शो हो रहा है उस पर कनेक्ट कर देगा। तो कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और ये कनेक्टिविटी के बाद प्रॉपर इसको टाइट कर देना है जिससे कि स्पार्किंग ना हो। अगर स्पार्किंग होती है तो बैटरी की ये दोनों पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है धीरे धीरे, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको प्रॉपरली टाइट कर दीजिए। अभी ये फिक्सिंग के बाद दोनों साइड स्क्रू बिल्कुल टाइट कर देंगे जिससे कि स्पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पार्किंग की प्रॉब्लम से ये बैटरी के दोनों पॉइंट डैमेज होते हैं और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन्वर्टर के काम सिर्फ एक अब ये जैसा कि आप देख रहे होंगे दोनों पॉइंट लगभग फिक्स हो चुके हैं। और जो थर्ड जो पावर पॉइंट है, पावर कॉर्ड है, इसको मेन बोर्ड पर कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए। और यहीं से जो मैंने आपको बताया था एक सिंगल वायर निकल के जाती है का तो फिर अपना मेन बोर्ड पर इन्वर्टर जिन पॉइंट पे आपको देना है वहाँ से कनेक्टिविटी होती है। और इसका फाइंड करने के लिए आप उसमें टेस्टर लगाएंगे। टेस्टर लगाने के बाद जिसमें आपको इंडिकेशन मिलेगा वो फेज का पॉइंट होगा, और जो आपका सॉकेट होता है उसमें L मेंशन होता है, तो उसी वाले पॉइंट पर आपको ये फेज का सॉकेट ये लगना चाहिए। तो अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अब ये जैसे इन्होंने बैटरी से कनेक्शन इन्वर्टर का कर दिया है। अब इनको साइड ड्रिल का काम कर रहा है, ऑन करने के लिए ही इन्होंने इतना किया हुआ है। तो इसमें जो सॉकेट दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट ये लगा देंगे और ये अपना ड्रिल मशीन ऑन कर लेंगे। ड्रिल मशीन जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इस तरह ड्रिल मशीन ऑन करने के बाद ये लोग अपना काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और अब ये लोग इंस्टॉलेशन का अपना आगे का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि कनेक्शन होना था इन्वर्टर का, लाइट नहीं थी, फिर भी इनको इन्वर्टर और बैटरी होने की वजह से इन्होंने अपना काम यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि एक और मैंने बताया था इम्पोर्टेंस, CCTV में जो भी वीडियो की डिवाइसेस होती हैं या डाटा की डिवाइसेस होती हैं उसमें बार बार अगर पावर फ्लक्चुएशन होगा जाएगा तो आपकी डिवाइसेस में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इसमें इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर पावर फ्लक्चुएशन होता है या पावर कट होता है तो उस केस में अगर आपने इको मोड पर रखा है तो थोड़ी देर पावर आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बस ईपीएस ड्रिल करें टाइम नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।